हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज आप लोग के लिए फिर से लेके आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन इससे निश्चित है। तो इसके लिए हम निमोनिक्स बनाएंगे और निमोनिक्स के से याद करेंगे। निमोनिक्स मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ट्रिक, वही निमोनिक्स हो गया, उसी से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं निमोनिक्स। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा लेखक है और उनका रचना देख लेते हैं। तो पहला में है बिहार की भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। फिर 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। उसी प्रकार नाखून क्यों बढ़ते के लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकार मोले जी। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। और जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक है पंडित बिरजू महाराज। अभिनयो का लेखक है अशोक वाजपेयी। मछली का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनके बहुत सारे सुविचार आप लोग अपने स्कूलों में देखे होंगे। तो आइए निमोनिक्स लिखते हैं। जिसे भीमराव अंबेडकर जाति विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। तो देखिए भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने इस संविधान को लिखा और संविधान में उन्होंने पिछड़े वर्ग जाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के, पिछड़े जाति के लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो उसी प्रकार इस प्रकार देखिए श्रम मतलब मजदूर अधिकतर जो होते हैं, मजदूर तो सभी वर्ग के होते हैं, लेकिन यहाँ पे श्रम विभाजन जिसका विभाजन किया जा रहा था, उसमें अंबेडकर साहब जो थे उसके आगे आके कदम उठाए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्रम विभाजन के लेखक कौन हो गए? श्रम विभाजन के लेखक कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर साहब, जो क्या चीज के लेखक हैं? संविधान के रचनाकार हैं। अब देखिए 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 कैसा होता है? नीला। 20 कैसा होता है? नीला। तो यहाँ से हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नीला 20 कैसा होता है? नीला। ठीक है, 20 कैसा होता है? नीला नीला से नलिन बिलोचन शर्मा। बस इतना ही खाली आ जाएगा ना, बस अपने आप धर लीजिएगा। क्या कि ऑब्जेक्टिव में तो वहाँ 4 ऑप्शन दे रहेगा। यहाँ पर लिख देगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, वहाँ पे दे रहेगा अंबेडकर साहब के नाम या और कोई लेखक का नाम दिया हो रहेगा, और उसमें तो नलिन बिलोचन शर्मा के नाम देना जरूरी है, देवे करेगा। तो आप देख लीजिएगा तो तुरंत मार दीजिएगा टिक फट से। अब देखिए हो गया। अब तीसरा देखिए, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर कौन थे? मैक्स मूलर एक अंग्रेज थे। तो अंग्रेज भारत आते हैं किस चीज के लिए? भारत से सीखने के लिए, भारत के रीति रिवाज को देखते हैं, संस्कृति को देखते हैं। तो उसी प्रकार मैक्स मूलर साहब लिखे कि भारत से हम क्या सीखें। तो मैक्स मूलर क्या थे? अंग्रेज थे। तो अंग्रेज लोग आते हैं भारत किसके लिए? भारत की संस्कृति को सीखने के लिए। आते हैं, संस्कृति को सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। अंग्रेज लोग जो आते हैं भारत किसके लिए आते हैं? भारत की संस्कृति को देखते हैं कि यहाँ पर, और उन लोग राज भी किया है 200-150 वर्ष। तो वही देखने आता है, उन लोग सीखते हैं कि भारत से हम क्या सीखें। तो ऐसे लोगों में तो मैक्स मूलर नहीं थे जो शासन के, लेकिन फिर भी हमको तो सिर्फ याद करना है। एग्जाम से मतलब है, एग्जाम में हमको मारना है ऑप्शन, बस इसके लिए।
और कोई बात थोड़ी है। अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज मैक्स मुलर अंग्रेज थे। अंग्रेज किस चीज के लिए आते हैं भारत? संस्कृति सीखने के लिए, या वेशभूषा कैसे है पूरा भ्रमण करते हैं भारत का। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। ठीक है, दूसरा तो हो गया। अब तीसरा क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून तो हम बार बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं नाखून, बार बार काटते हैं, 1000 बार काटते हैं। तो उनका लेखक कौन हो गया? नाखून बार बार 1000 बार, बार बार 1000 बार नाखून के। अब हो गया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ सीखने लिख देते हैं, ठीक है। तो नाखून कितना बार? नाखून तो हम लोग बार बार और 1000 बार काटते हैं। तो उसी प्रकार ही हो गया, देखिए 1000 से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी से ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2-2 हाथ 2-2 पैर के नाखून हम लोग 1000 बार काटते हैं। 2-2 हाथ और 2-2 पाँव के नाखून 1000 बार काटते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या है? नागरी लिपि के गुणाकार मूल्य जी हैं। नागरी लिपि के गुणाकार मूल्य। नगर में क्या होता है? गुणगान होता है। नगर में गुणगान होता है, सभी चीज का गुणगान होता है नगर में। नगर में क्या होता है? गुणगान। नगर में गुणगान होता है, नगर में गुणगान होता है। लिपि के नगर में गुणगान होता है। गुणाकार मूल्य, गुण से गुणाकार, गुणगान। नगर में गुणगान होता है, गुणाकार मूल्य जी। बहादुर लोग तो हमेशा अमर रहते हैं। जैसे हमारे भगत सिंह जी हैं, वो हमेशा अमर रहेंगे। उनके लिए हमारे दिलों में हमेशा ही श्रद्धा रहेगी उनके लिए। तो बहादुर जो लोग होते हैं वो क्या रहते हैं? अमर रहते हैं, अमर। बहादुर लोग क्या रहते हैं? अमर रहते हैं। बहादुर लोग अमर रहते हैं, अमर रहते हैं। बहादुर लोग क्या रहते हैं? अमर रहते हैं। अब 7वां है, रामविलास शर्मा किनके लेखक है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। तो देखिए, राम जी बहुत ही पहले से आए हुए हैं। परंपरा कितने दिनों से चल रहा है राम जी को पूजने का? तो राम जी को पूजने का परंपरा तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो परंपरा हो गया। तो राम पूजा, राम पूजा, पूजा का परंपरा। राम पूजा का परंपरा। राम से हो गया रामविलास शर्मा, और परंपरा से हो गया परंपरा चलते आ रहा है बहुत दिनों से। राम जी की पूजा की बहुत दिनों से परंपरा चलती आ रही है। और फिर पंडित बिरजू महाराज, कितना चैप्टर है? 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे, नाचते थे। तो नाच में हार जीत तो होता है। ये नाच में हार जीत तो होता है। ये कौन ज्यादा अच्छा नाचा, कौन खराब नाचा, तो हार जीत तो होते ही रहता है नाच में। तो या इस प्रकार से देख सकते हैं, या एक और है, एक और निमोनिक्स है। देखिए, महाराज ही तो जीतते हैं। महाराज लोग ही तो जीतते हैं। किसी राज्य को जीते,
किसी साम्राज्य को जीते तो महाराज ही तो जीतते हैं, बार बार महाराज ही तो जीतते हैं। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक है। ठीक है, निमोनिक्स यही ना है, देखिए जीत जीत, कौन जीतते हैं? महाराज जीते हैं। लड़ते तो है सैनिक लोग, लेकिन नाम किनका होता है कि ये महाराज जीत गए हैं। उसी प्रकार देखिए 9वां है अशोक वाजपेयी, अभिन्यो, अशोक वाजपेयी, ऐसे भी देख सकते हैं। इसका पहला लेटर अ से आ रहा है, इसका भी पहला लेटर अ से आ रहा है। अभिन्यो का कुछ मिल नहीं पाया हमसे, हम बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाया, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं आप। अभिन्यो से एक 8 हो तो याद रखे सकते, अ से अभिन्यो, अ से अशोक वाजपेयी किनका है? अभिन्यो का। ठीक है, अब देखिए 10वां चैप्टर क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा कि गांव में कोई दोस्त रहेगा या शहर में तो कौन मछली मारने जाता है। गांव में विनोद नाम का कोई दोस्त रहेगा तो मछली मारने उसको कहिएगा कि चल ना वो मछली मारे ले चल माँ, तो दोस्त लोग तो मछली मारवे करता है। हम लोग बचपन में मछली तो मारवे करते थे, तो मछली विनोद नाम का एक दोस्त है, तो कहिएगा कि चलो ना विनोद मछली मारने चलते हैं, तो विनोद मछली मारता है। नहीं तो एक ठो सीरीज भी है का विनोद, ऐसे वाला तो बहुत ही फेमस रील्स चला था 1 साल पहले या 2 साल पहले। ठीक है, तो का विनोद मछली मारे चलेगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ऐसे इनका हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है ना, हम तो सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं। और यतीन्द्र मिश्र, देखिए 11वां चैप्टर जो है यतीन्द्र मिश्र साहब जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताए हैं। ठीक ना, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत के लेखक है। नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं। देखिए मिस्र के लोग जो है, मिस्र एक देश है। तुर्की की तरफ मिस्र एक देश है। वे सब दो देश जो है मुस्लिम बहुमूल्य देश है, समझे न? जिसमें देखिए इबादत वगैरह, ये सब इबादत मतलब होता है पढ़ाई करना, शिक्षा करना, किसी के बारे में गुणगान करना हो गया इबादत करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पूजा करना है, पूजा मतलब हो गया इबादत करना, तो इबादत। ठीक है, इबादत। यतीन्द्र मिस्र एक देश है, मिस्र एक देश है जिसमें इबादत होता है। ठीक है, इससे तो याद हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में हम क्या बताएं, उनका इंट्रोडक्शन कराने की हमारी क्या क्षमता है, उनके बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे। इन्हीं को तो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और ये शिक्षा संस्कृति के बारे में बहुत ही लिखे हैं। इनका हर कॉलेज स्कूल में इनका जो सुविचार रहता है वो लिखा जाता है। तो महात्मा गांधी जो है शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही काम किए हैं। संस्कृति इसी पर बेस्ड आपको 12th में पढ़ना रहेगा, इंग्लिश में 12th के इंग्लिश जो क्लास रहेगा उसमें पढ़ना रहेगा। महात्मा गांधी जी उसमें भी लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जो है शिक्षा के लेकर के, महात्मा गांधी शिक्षा के लेकर बहुत ही अच्छा सोच रखते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो बता दिए हैं, आप लोग एक बार 2 बार देखिएगा, हो जाएगा याद। और आप लोग जो भी याद कर लिए अपने तरफ से कोई भी तरह से, तो उसी का यूज कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही यूज हो। आपको अगर जिससे याद हो उससे याद कीजिए। हमको क्या है, आप एग्जाम निकालिएगा उसी में हमारा खुशी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ही मतलब निमोनिक से याद हो। आप अगर किसी अलग चीज से याद किए हुए हैं या किसी मतलब बार बार रट के याद किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, याद होना ही मेन लक्ष्य है मेरा, याद करवाना ही।
अगर याद कर लिए तो अच्छी बात है। तो हम बहुत प्रयास किए, ठीक है, या हमसे इतना ही हो पाया। आप लोग देख लीजिए, अगर अच्छा है तो ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस चीज़ को। मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए ही, ठीक है। देखिए, आप लोग देख लीजिए।